कदापि पुरुषम न मान्यता। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। इस सूत्र का मतलब क्या होगा? कदापि पुरुषम न मान्यता, इसका मतलब होगा कि कभी किसी का अपमान ना करें। इससे संबंधित बहुत पहले भी मैं जिक्र किया था और ये लाने का मकसद मेरा यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी अच्छी किताब में आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी कि आप किसी को पैर खींच करके आगे नहीं निकल सकते हैं। आप किसी को बेईमान कह करके ईमानदार नहीं बन सकते हैं। आप किसी को तौहीनी करके अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं बना सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है तो यह आपका भूल है दोस्त। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम किताबों में यह लिखा गया है। इसलिए खुद पे भरोसा कीजिए। आपके शक्ति आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। तो अपने शक्ति पे इतराइए, अपनी शक्ति पे विश्वास कीजिए, वही आपको उस मंजिल पर ले जा सकता है। अब रही बात कि कभी किसी का अपमान ना करें, इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित कुछ सोचते हैं तो आपके जैसा वो कर लिया हो तो आप उसको तुच्छ समझते हैं। आप किसी अलग सेक्टर में भी हो फिर भी आप किसी को तौहीनी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान होता है। यहां चाणक्य नीति में चाणक्य साहब कहते हैं कि मनुष्य को सील से समस्त जगत पर वशीकार पाकर रहना चाहिए। दूसरों का अपमान अपने ही सद्गुणों का मर्दन कर डालता है। कितना खूबसूरत बात है कि अगर आप किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आप डेफिनेटली उस नुकसान में आप भी शामिल हो सकते हैं। उससे अधिक आपका नुकसान हो सकता है। आगे कहते हैं कि किसी दूसरे को अपमान करना अपना ही अपमान करने के समान होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि आप किसी और को अपमान न करें। आप अपने मेहनत पे, अपने लगन पे, अपने जुनून पे, जज्बे पे कायम रहें और इसी के सहारे आगे बढ़ते रहें। यही आपके लिए उत्तम होगा। आगे लिखा गया है, लोग दूसरों का अपमान करके खुश होते हैं, वह सबसे पहले अपनी आत्मा का ही हनन या अपमान या अपने ही सद्गुणों का मर्दन कर चुकते हैं। अमनता जिसे अपना शत्रु समझ लेती है, उसे अपमान के द्वारा हानि पहुंचाना चाहता है। हानि शत्रु को ही पहुंचाई जाती है, क्योंकि मित्रों के अपमान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शत्रु को हानि पहुंचाने से उसके शत्रुता चरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। कितना खूबसूरत बात है। इसीलिए तो हमेशा बताता हूं आप लोगों से कि आप अपने जुनून, अपने जज्बे, अपने ईमानदारी पे भरोसा कीजिए और अपने लक्ष्य पे हमेशा कायम रख के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप किसी को अगर नीचा दिखा करके आगे निकल सकते हैं तो कब की दुनिया बहुत आगे निकल जाती। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं। लेकिन दोस्त, दुनिया में अगर आपको आगे जाना है, नाम कमाना है, तो अपनी ताकत पे भरोसा रखिए और बढ़ते रहिए और किताबों से चिपक जाइए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों का यही मत है। तो ये था आज के लिए। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने अपना समय जाया किया है तो आज से ये कसम खाइए कि अब आप अपना समय को बर्बाद नहीं करेंगे और उसका उपयोग करके कुछ जिंदगी में हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका समय बहुत ज्यादा निकल गया है, आप उस पड़ाव पे चले गए हैं कि वहां से कुछ नहीं हो सकता है। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक चाइना का व्यक्ति यानी चाइनीज व्यक्ति भारत में संस्कृत सीखने आया। यहां आकर संस्कृत सीखने वाला था, उसका उम्र लगभग 90 साल था। तो कुछ लोगों का मत यह हुआ कि आप इस उम्र में संस्कृत सीखकर क्या करेंगे? सोच अपना अपना होता है दोस्त। उसका जवाब इतना खूबसूरत था कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। उस 90 साल का बुजुर्ग का जवाब यह था कि अगर मैं सीख कर के 1-2 साल तक भी जिंदा रहा तो कम से कम 10-5 को तो आराम से सिखा दूंगा और फिर वो 10-5 100 को सिखा देंगे और फिर वो 10-500 अपने जैसे ना जाने कितने को सिखा देंगे। कितना खूबसूरत जवाब है। आप ये मत सोचिए कि इसका मतलब कि आप इस उम्र में क्या, यानी आपके पास बहुत समय है। जब 90 साल का व्यक्ति इतना जुनून लेकर जिंदा रह सकता है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्त। कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए। तो बस ये था आज के लिए। और फिर हाँ, अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।